वेलकम बैक टू नीता क्रिएशन फ्रेंड्स। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ जाड़े में खाए जाने वाले गोंद के लड्डू, जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होते हैं। जाड़ों में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं सभी के लिए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं। ड्राई फ्रूट्स पड़ता है, ये देखिए मैंने आपको दिखाया है, काजू, बादाम, अखरोट, मखाना और कई तरह के बीज। इन सभी को काट लेते हैं। देख रहे हैं कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। इसमें हैं हमारे काजू, बादाम, अखरोट और कद्दू के बीज, तरबूज के बीज, खरबूजे के बीज, अलसी के बीज, और ये मखाने मैंने देसी घी में फ्राई कर लिए हैं, देखिए। और ये है आटा, जिसको पहले दूध में और देसी घी से मसल करके आधा घंटा रखा है और उसके बाद छान लिया है। और ये है हमारे गोंद, जो पूरी तरह से भुन गई हैं, देखिए इस तरीके से क्रिस्प हो रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट दोस्तों मैं मिलाऊंगी जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये है हमारे सफ़ेद तिल हैं दोस्तों, ये देखिए तिल इस तरीके से भून रहे हैं। और अब सारी चीज़ों को मिला करके बना करके तैयार कर लिया है। इसमें हमने खसखस भी डाली है, इसमें हमने गरी के लच्छे भी डाले हैं, और फिर गुड़ का पाक बना करके गुड़ में थोड़ी सी सौंठ का पाउडर डाला है, और उसमें अजवाइन डाली है, सौंफ डाली है, जीरा डाला है, उसको पकाया है। उसमें भी थोड़ा सा देसी घी डाला, और आटे को जब हमने फ्राई कर लिया तो उसको भी देसी घी में भूना आटे को। और ये देखिए देसी घी पूरा आधा किलो देसी घी था, और अब इतना देसी घी बचा हुआ है। और इसी तरीके से सारी चीज़ों को हमने मिला करके सब इसी तरह से मटेरियल तैयार कर लिया है। और अब सभी चीज़ों क्योंकि गुड़ बहुत गर्म था, तो सभी चीज़ों को हाथ से इस तरह से मिला लेते हैं, पहले कलछुल से, उसके बाद हाथ से, फिर हाथ में देसी घी लगा करके लड्डू बनाएंगे दोस्तों। और ये लड्डू जो हैं दोस्तों सर्दियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें इतने ज़्यादा विटामिन, कैल्शियम, आयरन सभी कुछ है, क्योंकि इसमें मखाना भी है, इसमें काजू है, बादाम है, अखरोट है, इसमें मल्टी सीड्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, कद्दू के बीज, तरबूज के बीज, खरबूज के बीज, अलसी के बीज, और इसमें गोंद है, इसमें गरी का लच्छे हैं, इसमें वाइट तिल है, इसमें खसखस है, इसमें गोंद है। और गोंद को भूनना बहुत ही ध्यानपूर्वक होता है दोस्तों। हल्की मीडियम आंच पर देसी घी 4 बड़े चम्मच डाल करके गोंद को भूना है 2 पार्ट्स में कर करके। फिर उनको निकाल के रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। ठंडे होने के बाद उनको, जैसे मैंने फोड़ के दिखाया, हाथ से ऐसे मैश करके मैश हो जाता है। उसके बाद फिर से देसी घी 4 चम्मच डाल के उसमें जो हमने मखाने लिए थे, मखानों को काटा था, मखानों को पूरा फ्राई कर लिया। तो पूरा मखाने देसी घी में पूरा सराबोर हो जाते हैं, सारा देसी घी ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो मखाने भी क्रिस्प हो जाते हैं। उनको अलग रख लेते हैं ठंडा करने के लिए। उसके बाद फिर 4 चम्मच देसी घी डालते हैं, उसमें काजू, बादाम, अखरोट भूनते हैं, और फिर उसके बाद उसमें डाल देते हैं हम अपने सीड्स, उनको भूनते हैं। तो सीड्स की भूनने की खुशबू आ रही थी और आवाज़ भी आ रही थी, आप लोग देख रहे थे। और दोस्तों इसमें देसी घी सबसे मुख्य इंग्रेडिएंट है हमारा, क्योंकि देसी घी को हमको इसमें कंजूसी नहीं करनी, बहुत अच्छी सी मात्रा में देसी घी इस्तेमाल करना है, जिससे कि हमारे लड्डू बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनेंगे और ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे। क्योंकि देसी घी खुद अपने आप में, और गाय का शुद्ध देसी घी है। देख ही रहे थे कितना अच्छा लग रहा था, येलो कलर का, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। ये सदर में हमारी नानक डेयरी है दोस्तों, बहुत ही पुरानी, जिनके यहाँ हर चीज़ बहुत अच्छी मिलती, वहाँ से हम लोग ये देसी घी लेकर आए, और देसी घी में ही सारी चीज़ों को भूना, सबको भून भून के रखते गए। और आटे का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सादा आटा लेकर डायरेक्ट भूनना नहीं है, पहले आटे को लेकर के उसमें 4 बड़े चम्मच देसी घी डाल के आटे को मोया। फिर उसके बाद 4 चम्मच दूध लिया, जो गर्म करके ठंडा किया हुआ था, उसको डाल करके आटे को मैश करके छोड़ दिया, ढक करके रख दिया आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद फिर उस आटे को हमने, जो चलना होता है स्टील वाला चलना, उससे चाना। फिर उसके बाद वो जो निकला हमारा रवा, उस रवे को हमने फिर से कढ़ाई में 4 चम्मच देसी घी डाल करके फिर उस आटे को भून करके रखा, जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने दिखाया। और अब देखिए करते करते हमारे सारे चीज़ें, फिर गुड़ हमने डाला, गुड़ में थोड़ा सा जो है सोट पाउडर, हमने आटे में भी सोट पाउडर डाला, गुड़ में भी सोट पाउडर डाला, उसमें जीरा डाला, सौंफ डाली, और थोड़ा सा पानी डाल करके उसको
लिक्विड बना लिया। फिर सारा सामग्री को एक बड़े बाउल में निकाल करके उसमें डाला, उसमें थोड़ा सा बीच में जगह करी, उसमें गुड़ का पाउडर डाल के हाथ से धीरे धीरे मिलाते हुए, पहले कलछुल से मिलाया, फिर हाथ से मिला करके पूरा मिश्रण तैयार कर लिया। और अब इस तरीके से हमारा ये लड्डू का मटेरियल तैयार हो गया। गोंद आटे के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, मल्टीविटामिन, मल्टी फ़ायदेमंद आप लड्डू कह सकते हैं। और देखिए इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ हाथ में देशी घी लगा करके, इस तरह से लड्डू बनाने हैं। और ये लड्डू देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं, हेल्दी लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी उतने टेस्टी और हेल्दी रहेंगे। तो ज़रूर आप लोग इनको बनाइए और बना करके खाइए और बताइए कि कैसे लगे आपको, ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और बनाइए, बना के खाइए। और दोस्तों जाड़े में बहुत अलग अलग तरीके के लड्डू बनाए जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो कुछ लड्डू को मैं अभी ऐसे लड्डू बना लूँगी और कुछ को मैं बाकी मटेरियल को थाली में देसी घी लगा कर फैला कर उसमें मटेरियल को जमा दूँगी। उनकी मैं बर्फ़ी काटूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि उनके कुछ के मैंने कैसे अलग अलग शेप में कुछ की बर्फ़ी काटी, कुछ के मैंने मोदक बनाए, कुछ के फिर से लड्डू बनाए और घर में सभी को दिया। सबको बहुत ही पसंद आया दोस्तों, और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे चैनल नीता क्रिएशन के साथ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, अपने वैल्यूबल कमेंट्स दीजिए और मेरे चैनल नीता क्रिएशन को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दिखाती रहूँगी। नई नई जगह मैं जाती हूँ, वहाँ के आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। जैसे कि मैं यज्ञ में गई, श्रीमद् भागवत कथा के लक्ष्मी यज्ञ में गई, वहाँ का मैंने आपको वीडियो दिखाया। यज्ञ अनुष्ठान का हवन करते हुए पहली बार मैंने लाइफ में इतना बड़ा हवन कुंड देखा जिसमें मैंने हवन किया। बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया। उसके पहले CMS में मातृशक्ति सम्मेलन हुआ, वहाँ पर मैं गई, वहाँ का भी मैंने आपको वीडियो दिखाया। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम में, बहुत अच्छे अच्छे भाषणों में बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे नृत्य नाटिका, द्रौपदी नृत्य नाटिका प्रस्तुत करी, कथक का डांस प्रस्तुत किया। इसी तरीके से जहाँ जहाँ भी मैं जाती रहूँगी वहाँ वहाँ की आपको एक्टिविटीज़ दर्शन कराती रहूँगी। उसके पहले मैंने माँ कालीबाड़ी के काली माता के आपको दर्शन कराया। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए और आपको मेरे चैनल पे अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलेंगी, नए नए ट्रैवल की चीज़ें भी मिलेंगी, जानकारी की चीज़ें भी मिलेंगी, लॉ से संबंधित चीज़ें भी मिलेंगी, घरेलू चीज़ें भी आपको बताऊंगी, पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें भी बताऊंगी और इस तरीके से हेल्दी रेसिपी जाड़े के लिए वो भी आपको बताऊंगी। तो इस सब के लिए जुड़े रहना ज़रूरी है। और सब्सक्राइब करने में दोस्तों कुछ भी खर्चा नहीं लगता है, एकदम फ्री है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए क्योंकि अभी काफ़ी समय बीत गया चैनल को बनाए हुए, मगर उतना प्रोग्रेस नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए। हाँ, थोड़ी गलती मेरी भी है कि मैं पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि एक यूट्यूबर होने के नाते मुझे डेली एक वीडियो अपलोड करना चाहिए, मगर ये संभव नहीं क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं एडवोकेट भी हूँ, कोर्ट भी जाती हूँ, वहाँ भी काम करना रहता है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। और अभी तो मेरे विंटर वेकेशन चल रहे, 22 तारीख लास्ट वर्किंग था, 23 से छुट्टी शुरू हो गई हैं और 2 तारीख को नए साल में मेरा कोर्ट खुलेगा। तो इसीलिए अब मुझे थोड़ा समय मिल रहा है, तभी मैं ये सब चीज़ें कर पा रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसमें बहुत समय लगता है। इसलिए पूरा वीडियो, पूरा प्रोसेस रेसिपी मैंने आपको नहीं दिखाया, शॉर्ट में टुकड़े टुकड़े करके दिखाया है और सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। नहीं तो बहुत समय लगता है। करीब 9 बजे से मैंने बनाना शुरू किया और 11-12 बज गया था बनाते बनाते। तो इसीलिए मेरी मेहनत को आप लोग वैल्यू दीजिए और अपना सहयोग दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अच्छी से अच्छी मात्रा में, और सभी लोग जुड़े रहिए। और आपके अपने घर की ही बात है, कोई चीज़ आपको ना पसंद आए तो आप ज़रूर वो भी बता सकते हैं। कोई सुझाव हो इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कोई सुधार का कोई पॉइंट्स हो, आप वो भी बता सकते हैं। और आप कोई और रेसिपी मुझसे देखना चाहते हो कि लॉ के किसी संबंधित विषय में आप बात करना चाहते हो, जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और किसी भी तरह की पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे साथ। अब आगे बाकी की रेसिपी के लिए थोड़ा म्यूजिक लगा देती हूँ, देखिए कैसे कैसे मैं आगे काम कर रही हूँ।